आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। हम ककड़ी की बात करने जा रहे हैं। तर भी बोलते हैं इसको। इसको गृहिणी माना जाता है, मतलब ये दीपन है, ये पाचक है। और ब्रहण भी माना जाता है, मतलब हमारे शरीर को पुष्ट करती है, शरीर को बढ़ाती है, ताकत देती है हमें। तासीर बहुत अच्छी होती है इसकी, ठंडी हमारे शरीर के लिए। इसको उगाने का सिंपल तरीका है, देखिए कैसे ढेरों ढेर हमारे सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर के इसके कितने फल लगते हैं। ये देखिए बड़े बड़े फल हम तोड़ रहे हैं और साथ में नन्ही नन्ही और पतली पतली और तैयार होती जा रही हैं। और इसकी खेती ऐसे होती है कि आज आपने जो फल को तोड़ लिया शाम को, सुबह आपको फिर नए तोड़ने लायक फिर फल मिलते हैं। आप उनको तोड़ेंगे तो शाम को फिर तोड़ने होते हैं। इतना ज़्यादा इसको फल लगता है। इसको उगाना बड़ा सिंपल है। और देखिए एक ही क्यारी में हमने साथ में जो है तरह तरह की और सब्जियां भी, तरह तरह की जड़ी बूटियां भी उगा रखी हैं। देखिए घर का 100% ऑर्गेनिक नेचुरल जो है खाद से तैयार किया हुआ, गोबर, वर्मी कंपोस्ट, उन चीज़ों से तैयार किया हुआ ये फल, बहुत मज़ा आता है। देखिए नन्ही नन्ही लौकियाँ लग रही हैं यहाँ पे, है ना, ये बड़ी लौकी हो रखी है। सो बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें, इनकी मिठास, इनकी खुशबू, इनकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है कि बच्चे जो है ना शौक से मांगते हैं, खाते हैं। सो ककड़ी को उगाना बड़ा आसान है। आप क्या कीजिए, सिंपल आप इसके अच्छी क्वालिटी के बीज बढ़िया नर्सरी से लीजिए। बढ़िया नर्सरी से बीज लेकर उसकी पौध तैयार कीजिए। बिना पौध किए तैयार अगर आप क्यारी में सीधा बीज लगा देंगे तो उसमें दिक्कतें 2-3 आती हैं। पहली चीज़, उन पौधों को डायरेक्ट अगर आप सनलाइट में छोड़ देंगे, धूप में छोड़ देंगे, तो ज़्यादा धूप से बीज जो है अच्छे से उगेगा नहीं। देखिए हलवा कद्दू पहले भी तोड़ा, ये एक और तैयार हो रहा है, साथ में ककड़ी है। सो तरह तरह क्यारियाँ जो हैं अलग अलग सब्जियों से भरी पड़ी हैं। ये देखिए ये टींडे हैं। सो कई इसको चप्पन कद्दू भी बोलते हैं। सो एक ही क्यारी में मिश्रित खेती तरह तरह की, और जगह जगह पे ककड़ियाँ आप देखिए। और बहुत ही अच्छी चीज़ है इस शरीर के लिए, बहुत ताकतवर्धक माना जाता है इसको। पित्त नाशक होती है जो अच्छे रूप में मिल जाती है, कच्ची जो होती है जब पक जाती है तो उसको पित्त कारक भी कहा जाता है। वैसे इसकी तासीर मीठी भी होती है और रूखी भी मानी गई है ये, पर शरीर के लिए बहुत ही अच्छी है, हमारी भूख को ठीक करती है। और सेहत के लिए मैं कहता हूँ ये वरदान है। डेली सलाद के रूप में इसको ज़रूर खाना चाहिए। देखिए हर 2-2, 3-3 इंच पे इसके फ्लावर हैं और सभी फ्लावर से आप देखेंगे फल बनते जा रहे हैं। रीज़न नेचुरल पॉलिनेशन। हमने घर को चारों तरफ से ग्रीन बनाया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सब जगह तरह तरह की प्रेशियस जड़ी बूटियाँ, बेलें, तरह तरह के फल, तरह तरह की सब्जियाँ, भरा हुआ है पूरा हमारा जो एनवायरनमेंट है ऑक्सीजन से। बड़ा मज़ा आता है। सुबह शाम ऐसे लग रहा है कि मतलब कहीं फॉरेन में घूम रहे हो ना। इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन, इतना नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि मैंने हर्ब्स बहुत ज़्यादा लगा रखी हैं। मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं इन जड़ी बूटियों के जो बीज हैं, जो सीडलिंग्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम फ्री में बांटते हैं, ताकि सभी लोग इनको उगाएं, उनकी हेल्थ अच्छी हो और इसी बहाने लोग ग्रीनरी पैदा करें और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन पैदा हो। सो सिंपल सा तरीका है, आपने इसके सीड्स ले लिए अच्छी क्वालिटी के, उनको आपने कोकोपीट जो है अराउंड 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी 30% उसमें सॉइल प्लस थोड़ा सा, अगर आपको कहीं काऊ मैन्योर मिल जाए, मतलब गोबर की पुरानी खाद जो काली या डार्क ब्राउन हो, 6-8 महीने से ज़्यादा पुरानी हो, वो मिक्स करके आपने ग्लासेस में भर लेना है। जो आपको डिस्पोजेबल ग्लासेस मिल जाते हैं, या छोटे गमले हों, या लिफाफों में भी पौध तैयार कर सकते हैं उसकी, या ट्रेज भी होती हैं। सो आपने पौध तैयार करने के लिए एक जो ग्लास है, मान लीजिए डिस्पोजेबल ग्लास ले लिया आपने 3-4 इंच वाला, तो उसमें आपने 2 या 3 सीड्स लगाने हैं। 2-3 सीड्स में से एक सीड उग जाएगा, नहीं तो 2 भी उग सकते हैं। फिर जब वो आप कह लीजिए उनके 4 पत्ते निकल आएंगे ना, तब उसको ट्रांसफ़र करना है क्यारियों में, क्योंकि क्यारियों को आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, वो धूप में है तो धूप में ही रहेंगी। ये देखिए गन्ने के पौधे उग रहे हैं साथ में, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का गन्ना है। पीछे आपको लेट्यूस नज़र आ रही होगी बीच में, है ना। सो बहुत तरह तरह की चीज़ें, मिर्ची का पौधा, हर क्यारी में मिश्रित खेती भरी पड़ी हैं। बीच में आपको भिंडी नज़र आ रही होगी। सो सारी चीज़ें घर की बिल्कुल नेचुरल। और देखिए फल हर दूसरे दिन फल तैयार, हर मतलब सुबह शाम फल तैयार, मतलब 2-2 बार तोड़ने पड़ते हैं। बड़े ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्योंकि इनको किसी यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड से पैदा नहीं किया गया। इनको 100% नेचुरल ऑर्गेनिक जो घर का, जो इन
पत्तों की खाद बनती है, फलों के, सब्जियों के जो छिलके होते हैं, जो विटामिन, मिनरल गुणों से भरपूर होते हैं, उसी की नेचुरल तरीके में जो हमारे बुजुर्ग खाद बनाया करते थे, वही नेचुरल तरीका सदियों से जो पुराना है, उसी को यूज़ करके हम नेचुरल खाद बनाते हैं, वही इन पौधों को डलती है। और आप सोचिए, विटामिन मिनरल से भरपूर ये पौधे जब इन फलों को पैदा करते हैं तो इन फलों में कितने गुण, कितनी मिठास है ना, कितनी ताकत होती होगी। सो घर में ऑर्गेनिक चीज़ें उगाना सीखें। आप देखिए छोटी सी टहनी पे कितने सारे आपको फल लगे हुए दिखा दिए, क्योंकि पॉलिनेशन नेचुरल है। देखिए कैसे मधुमक्खियाँ भरी पड़ी हैं इधर भी, और नीचे वाले फूल में भी देखिए, सभी फूलों में जो परागकण से नेचुरल पॉलिनेशन मधुमक्खियाँ करती हैं ना, वो कोई चीज़ नहीं कर सकती। हमने सब जगह पे क्यारियाँ बना रखी हैं। आपने अगर छत पे क्यारियाँ बनानी हो, टेरेस गार्डनिंग करनी हो, तो अपने आर्किटेक्ट से अच्छे से सलाह लीजिए। आप चेक कीजिए, पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए जैसे वो आपको बताएं, फिर आप टेरेस गार्डनिंग की प्लानिंग कीजिए, ताकि छत के ऊपर किसी भी तरह का सीलन वगैरह कुछ भी ना हो। बाकी इसके ऊपर भी कुछ स्पेशल टिप्स हम आपको देंगे। ये हमारा 3rd फ्लोर है। देखिए कितने प्यारे घर के करेले, और इन करेलों को जब काट कर देसी घी में भून कर, है ना, इतनी खुशबू आती है और इतना बढ़िया करारे टेस्ट बनते हैं इसके कि बच्चे भी शौक से खाते हैं। ये देखिए फूलों के अंदर 2-2 मधुमक्खियाँ घूम रही हैं ना। सो नेचुरल पॉलिनेशन जो है ना, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। सो आप भी सीखें। मधुमक्खियों को भी घर में आप इनवाइट करते हैं, तितलियों को लाइफ मिलती है। देखिए छोटे छोटे ड्रम्स में भी इतने प्यारी प्यारी सब्जियां हो रही हैं। ये छोटा सा हलवा कद्दू है ना, इसको पंजाबी में चिब्बड़ बोलते हैं, कई उसको स्मॉल बिटर वाटरमेलन भी बोलते हैं। खट्टा मीठा होता है और गुणों से भरपूर होता है। देखिए भिंडी के पौधे कितने हेल्दी हैं 3rd फ्लोर पे। सोच के देखिए 3rd फ्लोर ऐसे ग्रीन, बीच में गोभी, बीच में ब्रोकली, बीच में बड़े बड़े प्याज, साथ में चुकंदर, लहसुन, कश्मीरी लहसुन, और स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा होती है हमारी 3rd फ्लोर पे। सो सभी चीज़ें हम सालों से पैदा करते हैं। वही जो बुज़ुर्गों ने है ना टिप्स दिए, उन्हीं चीज़ों को नेचुरल वे में फॉलो करते हैं, क्योंकि 50 साल पहले कोई केमिकल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे इतने ज़्यादा, और नेचुरल खेती होती थी। वही टिप्स हम फॉलो करते हैं, और देखिए लगातार है ना, हर रोज़ हम ऐसे ही फल तोड़ते रहते हैं तरह तरह के। इन ताज़ी चीज़ों को खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। सो सिंपल वे में आपने पौधे तैयार कर लिए, पौध को फिर आपने क्यारियों में लगा दिया। अब क्यारियों में धूप पड़ती रहे कोई इश्यू नहीं, पर जब ग्लासेस में आपने बीज लगाए, ये देखिए खीरा। सो नन्ही नन्ही ये चीज़ें, ये मिठास से भरा होता है, पानी से भरा होता है, और वही जब मार्केट से लेते हैं वो बिल्कुल ड्राई सा होता है। उसमें इतना ज़्यादा पानी या एक मिठास होती है ना, जो ऑर्गेनिक चीज़ पैदा होती है, वो नहीं होती, क्योंकि वो खाद से उसको तैयार किया जाता है। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, यूरिया, बहुत कुछ केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, हार्मोन्स भी डाले जाते हैं कई बार तो, ताकि एकदम बड़ा हो जाए फल। तो फल के अंदर वो मिठास, वो गुण नहीं होते, बल्कि हम समझते हैं कि बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि कहीं ना कहीं केमिकल जहर। देखिए घर पे हमने अश्वगंधा, ड्रैगन फ्रूट, दुनिया भर की जो प्रेशियस सबसे महंगी जड़ी बूटियां हैं, पावर हाउस जिनको बोला जाता है, ताकत का खजाना बोला जाता है, ये सब हमने घर पे ढेरों ढेर उगा रखी हैं। दुनिया की टॉप हर्ब्स, शतावरी, सफ़ेद मूसली, बहुत सारे फल, और 100% नेचुरल ऑर्गेनिक। तो इनका जो टेस्ट, इनका मिठास जो है ना, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे से बाहर की चीज़ें तो अब खाई नहीं जाती, उनके अंदर मतलब बिल्कुल फीकी लगती हैं। गोभी देखिए कितना बड़ा साइज़ है, 100% नेचुरल। सो बिल्कुल सिंपल टिप्स आप फॉलो कीजिए, और जब आप पौध तैयार करें उसको छाया में रखें, क्योंकि धूप में रखने से कहीं ना कहीं ड्राई हो जाती हैं, मॉइस्चर नहीं रहता, तो बीज जो है अच्छे से अंकुरित नहीं होते। देखिए हमने सभी चीज़ें लगा रखी हैं। हलवा कद्दू, पेठा देखिए कितने बड़े साइज़ का, चुकंदर देखिए कितने शानदार, फूलों से भरा हुआ रहता है हमारा घर, खुशबू से भरा हुआ रहता है। तरह तरह के बर्ड्स, तितलियां, है ना, देखकर रूह खुश हो जाती है। और सोचिए कितनी ऑक्सीजन पैदा होती होगी। तीनों मंजिलें बिल्कुल ग्रीन, इवन हमारे वॉशरूम तक के अंदर जो हैं प्लांट्स हैं बहुत सारे। सो आप भी हमारे बिल्कुल सिंपल टिप्स को फॉलो कीजिए। नन्हे नन्हे गमलों से लेकर छत में, क्यारियों में, कहीं पे भी आप जितनी चाहे सब्जियां, तरह तरह की प्रेशियस जड़ी बूटियां उगाना सब सीख जाएंगे। हमारे सिंपल टिप्स फॉलो कीजिए आप बस।